दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए ये रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले करीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ रही थी और इसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज तेज आवाज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी जोर जोर से आवाज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन भी गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हो गई थी, उसी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले ही इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। इसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, उन लोगों ने जब कब्र को खोला तो उसके अंदर उन्हें क्या मिला, आगे हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब गांव की पंचायत में बड़े आलिमों और अहले इल्म ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए पहले गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये लोग इसके घर पहुंचे और घर वालों से तमाम हाल बयान किया। तो इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर इस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोलकर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा दोस्तों, इसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज निकाल रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि जिसने भी देखे सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र में मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे थे। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह खा रहे थे
کہ جو وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستوں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا؟ دوستوں، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے سے صرف 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر سامنے آئے گا، اسی لیے میں آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اور جب اسے شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین گناہ کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خطرناک عذاب مل رہا تھا، اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کے واقعے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ نشہ شراب کتنی بڑی لعنت ہے اور کیوں دین و اسلام میں مسلمان کو اس سے دور رہنے اور پینے سے منع کیا ہے۔ دوستوں، اسلام میں شراب پینا یا پلانا بالکل حرام ہے۔ ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔